Good morning class 11th. Today we will read our lesson 4 Albert Einstein at School. आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन 4 एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिसे पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है। सबसे पहले हम इसके ऑथर की बात कर लेते हैं। सो पैट्रिक प्रिंगल ही इज अ प्रोफेसर ऑफ अर्थ साइंस एट सेंट्रल कॉलेज वॉशिंगटन। ये सेंट्रल कॉलेज वॉशिंगटन में अर्थ साइंस के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा इनकी जो बुक है माउंट रेनियर, इसमें इस बुक को जियो साइंस इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अवार्ड मिला 2009 में, और इनको कई सारे टीचिंग अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें जो वॉशिंगटन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ट्रस्टीज का अवार्ड है 2016 में, वो इनको मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लेसन। अब हम अपने लेसन की बारे में बात करते हैं। जैसा कि लेसन का जो टाइटल है वो ये बता रहा है कि दिस लेसन इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन, कि ये लेसन एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो बहुत बड़े भौतिकविद थे और न्यूटन के बाद इनको सबसे बड़ा भौतिकविद माना जाता है। और हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, ये कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाला गया। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिनका जन्म 1879 में हुआ और जिनकी डेथ 1955 में हुई, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन। न्यूटन के बाद से सबसे बड़ा भौतिकविद इनको ही माना जाता है। In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. Young Einstein, the well-known ex-biographer Patrick Pringle. Patrick Pringle जो एक बहुत जाने माने बायोग्राफर है, बायोग्राफर मीन्स जो दूसरों की जीवनियों को लिखता है, जिन्होंने यंग आइंस्टीन के नाम से एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है जिसकी जो अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकालने का कारण बनी। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं। इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, डिड द रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू? क्लास, जैसे कि रेगुलर क्लास होती है, उस तरीके की क्लास चल रही है, उसमें जो टीचर है वो आइंस्टीन से, जो हिस्ट्री टीचर है वो आइंस्टीन से पूछते हैं कि कौन से सन में जो रशियंस थे उन्होंने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया। आई डोंट नो सर। तो एल्बर्ट ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता। Why don't you know? You have been told it often enough. टीचर ने कहा, क्यों तुम्हें क्यों नहीं पता, कितनी बार तुम्हें बताया जा चुका है। I must have forgotten. तो अल्बर्ट ने जवाब दिया, मैं ये सब भूल चुका हूँ। Did you ever try to learn? asked Mr. Brown. फिर मिस्टर ब्राउन ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश करी है? No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. नहीं, अल्बर्ट ने, जैसे कि उनकी एक हैबिट थी बिना सोचे एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी से आंसर देने की, उसी तरीके से उन्होंने आंसर दिया, नहीं सर। वाई नॉट? तो उनके हिस्ट्री टीचर ने पूछा, क्यों नहीं? आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। तो अल्बर्ट ने जवाब दिया कि मुझे डेट्स लर्न करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, क्योंकि जब भी हमें बुक डेट्स को देखना हो, हम बुक खोलकर देख सकते हैं। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स। मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं। You amaze me, Einstein, he said in class. और लास्ट में कहते हैं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया। Amaze means आश्चर्यचकित, सरप्राइज। Don't you realize that one can always look most things up in books? फिर हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से कहा, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता, रियलाइज मीन्स महसूस होना, कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक्स में देख सकते हैं। That applies to all the facts we learn at school. और ये सब चीजें उन तथ्यों पर लागू होती हैं। फैक्ट्स मतलब तथ्य जो हम स्कूल में सीखते हैं। यस सर, अल्बर्ट ने आंसर दिया, बिल्कुल सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो फिर टीचर ने कहा, इसका मतलब मैं ये सोचूं कि तुम्हें शायद जो तथ्य हैं उन्हें याद करने में रुचि नहीं है। फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने साफ साफ कहा, बिल्कुल सर, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। देन आई डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल। तो टीचर ने कहा, इसका मतलब तो तुम्हें एजुकेशन में भी विश्वास नहीं है। ओ यस सर आई डू। तो एल्बर्ट ने कहा, नहीं सर, है, एजुकेशन में विश्वास है। आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। बट मुझे नहीं लगता कि किसी तथ्य को याद करना एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाज़म। अगर ऐसा है तो हिस्ट्री टीचर ने बहुत ही एक व्यंग्यात्मक, सरकाज़म मीन्स व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो मतलब बहुत ही टोंटी वे में कि अच्छा, शायद आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी कि आप हमें हमारी क्लास को बताएं कि व्हाट इज द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन,
कि आइंस्टीन की एजुकेशन की थ्योरी क्या है। एल्बर्ट शर्मा जाता है, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। एल्बर्ट कहता है, जहां तक मुझे सोचता हूँ या जहां तक मेरी सोच है कि आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट से ज्यादा, यानी कि हमारे विचार किसी भी तथ्य से ज्यादा जरूरी है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। फिर एल्बर्ट आगे बात अपनी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी भी युद्ध की तारीख याद करने में कोई रुचि नहीं है और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या फिर मैं अगर कहूँ कि किस आर्मी ने किसके सैनिकों को सबसे ज्यादा मारा, इस पे भी मुझे कोई रुचि नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, बल्कि मुझे यह सीखने में ज्यादा रुचि है कि उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मारा। That's enough, मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। ये बात सुनकर मिस्टर ब्राउन, जो उसके हिस्ट्री टीचर थे, गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, बहुत हो चुका, वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे कोई उपदेश नहीं सुनना है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, जहां तक वैसे तो मेरी सोच जहां तक है वो यही है कि इससे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और ना ही स्कूल का कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर ए डिसग्रेस, तुम एक कलंक हो। डिसग्रेस मीन्स कलंक। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लगातार स्कूल, तुम रेगुलर स्कूल क्यों आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। इस बात पर एल्बर्ट ने अपने टीचर को कहा, ऐसा करना मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। इस बात को सुनकर हिस्ट्री टीचर ने कहा, इसका मतलब तो तुम बहुत ही एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल मीन्स एहसान फरामोश, और मतलब एहसान फरामोश बच्चे हो और तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो कि वे तुम्हें यहाँ से निकालें। टेक यू अवे मीन्स टू टेक यू अवे फ्रॉम हियर, तुम्हें इस स्कूल से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस दोपहर को जब वो स्कूल से निकले तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। मिजरेबल मीन्स दुखी। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसीलिए नहीं कि वो दिन बहुत बुरा था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, आजकल तो हर दिन ही उनके लिए ज्यादातर दिन बुरे ही होते थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए कि अगली सुबह उन्हें इस नफरत भरी जगह पर वापस आना था। इसका मतलब कि इसलिए दुखी नहीं थे कि उनको टीचर ने डांटा या टीचर ने पनिशमेंट दिया, बल्कि इसलिए कि जिस जगह से वो नफरत करते थे, यानी कि उनका स्कूल, उनको अगले दिन वहां पर वापस आना था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उनकी इच्छा केवल इतनी ही थी कि उनके फादर उनको यहाँ से ले जाए। बट देयर वाज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ऐसा करने में उनको कोई समझदारी नजर नहीं आई। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, क्योंकि उनको पता था कि उनके फादर का जवाब क्या होगा। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, कि जब तक उसका डिप्लोमा नहीं हो जाता है उसको तो उस स्कूल में रुकना ही है। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिडंट चीयर हिम अप। लॉजिंग्स मीन्स जहाँ पर जो ठहरने की जगह, कुछ भी कह लो, धर्मशाला, जिस तरह की जो चीजें जगह होती है, कि जहाँ पर जो उनकी जगह थी, जहाँ पर वो रहते थे, डिडंट चीयर हिम अप, उससे भी उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनके फादर के पास ज्यादा पैसा नहीं था और जितना पैसा उनके फादर खर्च कर सकते थे उसमें उनको जो म्यूनिख की जो जगह है जर्मनी में, वहां के सबसे गंदे क्वार्टर्स में एक रूम मिला। He didn't mind the bad food and lack of comfort. उनको खराब खाना या सुविधा की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इवन द डर्ट एंड स्मेल, यहाँ तक की गंदगी या जो कूड़ा करकट है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ सम वायलेंस, लेकिन जो अहिंसात्मक वातावरण वहां का था, उस बड़ी बस्ती में जो गंदा माहौल था हिंसा का, उससे उनको बहुत ज्यादा नफरत थी। वायलेंस मीन्स हिंसा, और स्लम मीन्स जो आसपास का जो गरीब, जो इस तरह की जो झुग्गी झोपड़ियां होती है, वो मतलब है कि उस इलाके में जो भी हिंसा होती थी उनसे उसको बहुत ज्यादा नफरत थी। His landlady beat her children regularly. उसकी जो लैंडलेडी थी वो अपने बच्चों को रोजाना मारा करती थी। And every Saturday her husband came drunk and beat her. और हर सैटरडे उस लेडी का हस्बैंड आता और उसको पीकर आता और उसको पीटता। But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round the room.
जब शाम के समय पे कॉर्डवान मीन्स जब यूरी को बुलाया एल्बर्ट ने, तो यूरी ने कहा एटलीस्ट हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कहीं एक रूम से बढ़कर तुम्हारे पास खुद का एक रूम तो है, जो काफी कुछ कह सकते हैं कि काफी कुछ है तुम्हारे पास। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन दे आर ऑफ पर्सन सेड एल्बर्ट। इस बात को एल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम जहाँ रहते हो सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही जितने भी लोग वहां पर हैं या जितने भी विद्यार्थियों के बीच में जहां भी तुम रहते हो वो गरीब हैं, लेकिन है ना सिविलाइज्ड। दे आर ऑल नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो फिर यूरी ने कहा नहीं, ये सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिडंट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। क्या तुमने नहीं सुना कि एक द्वंद्व युद्ध में, तो मतलब आपस में जो एक दूसरे के साथ जो युद्ध हुआ, ड्यूल का मतलब है द्वंद्व युद्ध, जो एक दूसरे के साथ होता है, कि उसमें एक जना लास्ट वीक मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा, एल्बर्ट ने पूछा। नथिंग ऑफ कोर्स, यूरी ने कहा कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो बल्कि उसको तो इस बात पे घमंड है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। उसकी तो केवल चिंता इस बात की है कि जो बड़े बड़े लोग या अथॉरिटीज जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने उसको इस तरीके के ड्यूल्स, इस तरीके के द्वंद्व या लड़ाई झगड़े से मना किया है। He is upset about this because he has had a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। सिंगल स्कार मीन्स निशान, टू wear for the rest of his life as a badge of honor, कि वो अपने चेहरे पे जिसको हमेशा के लिए लेकर घूम सके एक सम्मान के प्रतीक के रूप में। Oh, exclaimed Albert, and these are the students. एल्बर्ट ने बड़े सरप्राइजिंगली कहा, अच्छा ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। तो यूरी ने कहा तुम भी कभी एक स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्रमली। एल्बर्ट ने बहुत ही दुखी होकर कहा मुझे इसमें थोड़ा शक है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे तो मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा का एग्जाम भी पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिख। उस दिन उसने अपनी एल्सा जो उसकी कजिन सिस्टर थी, उसी दिन उसको म्यूनिख बुलाया। जब वो म्यूनिख आई, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे वो बर्लिन रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एग्जाम्स पास करने लायक याद कर लोगे। एल्बर्ट इफ यू ट्राई, शी सेड। उसकी कजिन ने एल्बर्ट से कहा कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम एग्जाम्स पास लायक होंगे तो लर्न कर ही लोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे कई सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे कई ज्यादा बेवकूफ हैं, हु गेट थ्रू, लेकिन फिर भी वो पास हो चुके हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। और वो जो लड़के जो बिल्कुल ही स्टूपिड है, जो बिल्कुल ही बेवकूफ है, उनका कहना ये है कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मीन्स हमें कि ऐसे कि कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें ना तो कुछ जानना है ना ही कुछ समझना है। वॉट यू आर टॉट, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स, केवल तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम उनको एग्जाम्स में रिपीट कर मीन्स उसको याद कर लिखाओ। मीन्स कहने का ये कि उसकी कजिन कह रही है कि तुम्हें जो भी सिखाया जाता है उसको समझना नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, केवल उसको याद करो और रिपीट कर उसको उसको रट्टा मार के जिसे कहते हैं एग्जाम से लिखाओ। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। यही तो सारे सब परेशानी है। एल्बर्ट ने कहा आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं बाय हार्ट मीन्स मैं चीजों को रट नहीं सकता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो ऐसा ने कहा तुम्हें इसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट। तोते की तरह से तो हर कोई रट ही सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, लेकिन तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म एडिट एल्सा। और फिर एल्सा ने कहा मैं हमेशा एक बुक तुम्हारे हाथ के नीचे रखी हुई देखती हूँ। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? कौन सी बुक है जिसे तुम पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट ने कहा मैं एक बुक जियोलॉजी मीन जो बुक जो चट्टानों से रिलेटेड, जो चट्टानों से संबंधित होती है, कि मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू नो दैट? तो एल्सा ने कहा अच्छा जियोलॉजी का मतलब चट्टानें और की चीजें, क्या तुम इन्हें याद कर रहे हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो एल्बर्ट ने कहा नहीं हमारा इस तरीके का कोई सब्जेक्ट स्कूल में नहीं है। देन व्हाई स्टडीइंग इट? तो एल्सा ने पूछा
फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट। तो अल्बर्ट ने कहा क्योंकि मुझे ये पसंद है। Isn't that a good enough reason? क्या ये रीजन काफी नहीं है इसको पढ़ने का? एल्सा साइड, एल्सा ने एक लंबी सी सांस ली। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड। उसने कहा तुम बिल्कुल सही कर लो, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। लेकिन इसको पढ़कर तुम्हें अपने डिप्लोमा में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मीन्स इसको पढ़कर तुम अपना डिप्लोमा पास नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस इज ओनली कंफर्ट फॉर म्यूजिक। साइंस के अलावा उनकी जो हॉबी थी या उनका जो पसंद का विषय था वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली। अब अपना वायलिन रोजाना बजाया करते थे। अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। जब तक कि उनकी लैंडलेडी ने उसको बंद करने के लिए कहा। That really gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. तो वो कहती है, उसने कहा मतलब उस लेडी का कहना ये था कि जो आवाज है वायलिन की ये मेरे सिर में दर्द कर देती है। Really gets on my nerves means जो मेरी जितनी भी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो सब दर्द हो जाती है। There is enough noise in this house with the all kids howling. और इस घर में पहले ही इतना शोर है, बच्चे सारे दिन चिल्लाते हैं। Howling means जोर जोर से आवाजें करना। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. Albert की इच्छा तो हुई कि वो ये कहे कि वो खुद ही है जो उनको बार बार चिल्लाने के लिए मजबूर करती है। But he decided it was better to say nothing. लेकिन अल्बर्ट ने डिसाइड किया कि कुछ ना कहना ही अच्छा है। I must get away from here. मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। He told Yuri, अल्बर्ट ने यूरी से कहा। After 6 months alone in Yuri, अब मतलब 6 महीने मेरे लिए बिताना मुश्किल हो चुका है। It is absurd that I should go like this. अगर मतलब मेरे लिए इस तरीके से कंटिन्यू करना बहुत बकवास वाली, ये कहना चाहिए बहुत खराब बात होगी। Absurd means वैसे तो होता है बकवास, बट यहाँ पर बकवास नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए ऐसा करना कि मैं यहाँ पर 6 महीने तक रुकूं। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money in every one times. क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में ये रिजल्ट निकलेगा, लास्ट में जो इसका रिजल्ट होगा वो ये कि मैं हमेशा अपने फादर का पैसा ही वेस्ट किया और हर किसी का समय ही मैंने बर्बाद किया। It will be better for all if I stop now. अगर मैं सब कुछ यहीं पर छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। And then what will you do? यूरी asked. फिर यूरी ने पूछा अब तुम क्या करोगे? I don't know. अल्बर्ट ने कहा मुझे नहीं पता। If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. अगर मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मेरे फादर मुझे वापस ना भेज दें। His eyes gleamed with a sudden idea. अचानक से उसकी आंखें चमक जाती हैं जब उसको एक आइडिया आता है। Do you know any friendly doctors? और वो यूरी से पूछता है क्या तुम्हारे कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारे जान पहचान के हैं? I know a lot of medical students. मुझे ऐसे कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। And some of them are friendly, said यूरी। और उनमें से तो काफी मेरे मित्र हैं, यूरी ने कहा। डॉक्टर, no, I have never had enough money to go to one. डॉक्टर नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा हो ही नहीं सकता कि मैं डॉक्टर्स के पास जाऊं। Why? क्यों? लेकिन यूरी ने पूछा क्यों? Suppose, said Albert. तो अल्बर्ट ने कहा सोचो। That I had a nervous breakdown. कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता मीन्स जो मेरे तंत्रिका तंत्र उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बेटर फॉर मी टू गो टू स्कूल। और ये भी सोचो कि अगर डॉक्टर ने कहे कि मेरे लिए स्कूल जाना सही नहीं है एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं इससे दूर ही रहूं। सो लेट्स अभी हम इस लेसन को यहीं पर रोकते हैं, हम आगे वापस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अभी तक जो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से अल्बर्ट की कौन कौन सी चीजें थी जो अल्बर्ट को नापसंद थी। लेट्स अब टुमारो विल कंटिन्यू।
Good morning, class 11th. Today we will read our lesson 4, Albert Einstein at School. आज हम पढ़ेंगे अपना लेसन 4, एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जिसे पैट्रिक प्रिंगल ने लिखा है. सबसे पहले हम इसके ऑथर की बात कर लेते हैं. सो पैट्रिक प्रिंगल, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ अर्थ साइंस एट सेंट्रल कॉलेज वाशिंगटन. ये सेंट्रल कॉलेज वाशिंगटन में अर्थ साइंस के प्रोफेसर हैं. इसके अलावा इनकी जो बुक है माउंट रेनियर, इसमें इस बुक को जियो साइंस इंफॉर्मेशन सोसाइटी का अवार्ड मिला 2009 में. और इनको कई सारे टीचिंग अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें जो वॉशिंगटन एसोसिएशन ऑफ कॉलेज ट्रस्टीज का अवार्ड है 2016 में, वो इनको मिला. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लेसन. अब हम अपने लेसन की बारे में बात करते हैं. जैसा कि लेसन का जो टाइटल है वो ये बता रहा है कि दिस लेसन इज अबाउट एल्बर्ट आइंस्टीन, कि ये लेसन एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है, जो बहुत बड़े भौतिकविद थे और न्यूटन के बाद इनको सबसे बड़ा भौतिकविद माना जाता है. और हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, ये कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकाला गया. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 टू 1955, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन जिनका जन्म 1879 में हुआ और जिनकी डेथ 1955 में हुई, इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट सिंस न्यूटन. न्यूटन के बाद से सबसे बड़ा भौतिकविद इनको ही माना जाता है. In the following extract from the young Einstein, the well-known biographer Patrick Pringle describes the circumstances which led to Albert Einstein's expulsion from a German school. Young Einstein, the well-known ex-biographer Patrick Pringle. Patrick Pringle जो बहुत जाने-माने बायोग्राफर है. बायोग्राफर मीन्स जो दूसरों की जीवनियों को लिखता है. जिन्होंने यंग आइंस्टीन के नाम से एक बुक लिखी, उसमें उन्होंने उन सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है जिसकी जो अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल से निकालने का कारण बनी. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. हम अपना लेसन कंटिन्यू करते हैं. इन व्हाट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर, डिड द रशियंस डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू. क्लास जैसे कि रेगुलर क्लास होती है, उस तरीके की क्लास चल रही है. उसमें जो टीचर है वो आइंस्टीन से, जो हिस्ट्री टीचर है वो आइंस्टीन से पूछते हैं कि कौन से सन में जो रशियंस थे उन्होंने वाटरलू के युद्ध में फ्रेंच को हराया. आई डोंट नो सर. तो एल्बर्ट ने आंसर दिया, मुझे नहीं पता. Why don't you know? You have been told it often enough. टीचर ने कहा, क्यों तुम्हें क्यों नहीं पता, कितनी बार तुम्हें बताया जा चुका है. I must have forgotten. तो अल्बर्ट ने जवाब दिया, मैं ये सब भूल चुका हूँ. Did you ever try to learn? asked Mr. Brown. फिर मिस्टर ब्राउन ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने कभी सीखने की कोशिश करी है. No sir, Albert replied with his usual unthinking honesty. नहीं, अल्बर्ट ने जैसे कि उनकी एक हैबिट थी बिना सोचे एक ऑनेस्टी, एक ईमानदारी से आंसर देने की, उसी तरीके से उन्होंने आंसर दिया, नहीं सर. वाई नॉट. तो उनके हिस्ट्री टीचर ने पूछा, क्यों नहीं. आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स. तो अल्बर्ट ने जवाब दिया कि मुझे डेट्स लर्न करने में कोई समझदारी नजर नहीं आती. वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन ए बुक, क्योंकि जब भी हमें बुक डेट्स को देखना हो, हम बुक खोलकर देख सकते हैं. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स. मिस्टर ब्राउन कुछ क्षण के लिए चुप हो जाते हैं. You amaze me, Einstein, he said in class. और लास्ट में कहते हैं, तुमने मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया. Amaze means आश्चर्यचकित, सरप्राइज. Don't you realize that one can always look most things up in books? फिर हिस्ट्री टीचर ने आइंस्टीन से कहा, क्या तुम्हें ये महसूस नहीं होता, रियलाइज मीन्स महसूस होना, कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक्स में देख सकते हैं. That applies to all the facts you learn at school. और ये सब चीजें उन तथ्यों पर लागू होती हैं. फैक्ट्स मतलब तथ्य जो हम स्कूल में सीखते हैं. यस सर. अल्बर्ट ने आंसर दिया, बिल्कुल सर. देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स. तो फिर टीचर ने कहा, इसका मतलब मैं ये सोचूं कि तुम्हें शायद जो तथ्य हैं उन्हें याद करने में रुचि नहीं है. फ्रेंकली सर आई डोंट, सेड एल्बर्ट. एल्बर्ट ने साफ साफ कहा, बिल्कुल सर, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. देन आई डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. तो टीचर ने कहा, इसका मतलब तो तुम्हें एजुकेशन में भी विश्वास नहीं है. ओ यस सर आई डू. तो अल्बर्ट ने कहा, नहीं सर है, एजुकेशन में विश्वास है. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. बट मुझे नहीं लगता कि किसी तथ्य को याद करना एजुकेशन या शिक्षा कहलाता है. इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सरकाज़म. अगर ऐसा है तो हिस्ट्री टीचर ने बहुत ही एक व्यंग्यात्मक, सरकाज़म मीन्स व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. तो मतलब बहुत ही टोंटी वे में कि अच्छा, शायद आप हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी कि आप हमें हमारे क्लास को बताएं कि व्हाट इज द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन.
कि आइंस्टीन की एजुकेशन की थ्योरी क्या है। एल्बर्ट शर्मा जाता है, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज, ही सेड। एल्बर्ट कहता है, जहां तक मुझे सोचता हूँ या जहां तक मेरी सोच है कि आइडियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट से ज्यादा, यानी कि हमारे विचार किसी भी तथ्य से ज्यादा जरूरी है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। फिर एल्बर्ट आगे बात अपनी कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि मुझे किसी भी युद्ध की तारीख याद करने में कोई रुचि नहीं है, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, या फिर मैं अगर कहूँ कि किस आर्मी ने किसके सैनिकों को सबसे ज्यादा मारा, इस पे भी मुझे कोई रुचि नहीं है। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, बल्कि मुझे ये सीखने में ज्यादा रुचि है कि उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को क्यों मारा। That's enough, मिस्टर ब्राउन आइज वर कोल्ड एंड क्रूअल। ये बात सुनकर मिस्टर ब्राउन, जो उसके हिस्ट्री टीचर थे, गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, बहुत हो चुका, वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, हमें तुमसे कोई उपदेश नहीं सुनना है। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम एक एक्स्ट्रा पीरियड के लिए रुकोगे, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। जहां तक वैसे तो मेरी सोच जहां तक है वो यही है कि इससे तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और ना ही स्कूल का कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर ए डिसग्रेस, तुम एक कलंक हो। डिसग्रेस मीन्स कलंक। आई डोंट नो व्हाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लगातार स्कूल, तुम रेगुलर स्कूल क्यों आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। इस बात पर एल्बर्ट ने अपने टीचर को कहा, ऐसा करना मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। इस बात को सुनकर हिस्ट्री टीचर ने कहा, इसका मतलब तो तुम बहुत ही एहसान फरामोश, अनग्रेटफुल मीन्स एहसान फरामोश, और मतलब एहसान फरामोश बच्चे हो और तुम्हें अपने पर शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपने फादर को बोलो कि वे तुम्हें यहाँ से निकालें। टेक यू अवे मीन्स टू टेक यू अवे फ्रॉम हियर, तुम्हें इस स्कूल से ले जाए। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। उस दोपहर को जब वो स्कूल से निकले तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। मिजरेबल मीन्स दुखी। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसी नहीं कि वो दिन बहुत बुरा था। मोस्ट डेज वो बैड नाउ एनीवे, आजकल तो हर दिन ही उनके लिए ज्यादातर दिन बुरे ही होते थे। बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, बल्कि इसलिए कि अगली सुबह उन्हें इस नफरत भरी जगह पर वापस आना था। इसका मतलब कि इसलिए दुखी नहीं थे कि उनको टीचर ने डांटा या टीचर ने पनिशमेंट दिया, बल्कि इसलिए कि जिस जगह से वो नफरत करते थे, यानी कि उनका स्कूल, उनको अगले दिन वहां पर वापस आना था। He only wished his father would take him away. उनकी इच्छा केवल इतनी ही थी कि उनके फादर उनको यहाँ से ले जाए। बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन ऐसा करने में उनको कोई समझदार नजर नहीं आई। He knew what the answer would be, क्योंकि उनको पता था कि उनके फादर का जवाब क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma, कि जब तक उसका डिप्लोमा नहीं हो जाता है उसको तो उस स्कूल में रुकना ही है। Going back to his lodgings didn't cheer him up. लॉजिक्स मीन्स जहाँ पर जो ठहरने की जगह, कुछ भी कह लो, धर्मशाला, जिस तरह की जो चीजें जगह होती है, कि जहाँ पर जो उनकी जगह थी जहाँ पर वो रहते थे, didn't cheer him up, उससे भी उनको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिलती थी। His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. उनके फादर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, और जितना पैसा उनके फादर खर्च कर सकते थे उसमें उनको जो म्यूनिख की जो जगह है जर्मनी में, वहां के सबसे गंदे क्वार्टर्स में एक रूम मिला। He didn't mind the bad food and lack of comfort. उनको खराब खाना या सुविधा की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, और even the dirt and smell, यहाँ तक की गंदगी या जो कूड़ा करकट है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। But he hated the atmosphere of slum violence. लेकिन जो अहिंसात्मक वातावरण वहां का था, उस बड़ी बस्ती में जो गंदा माहौल था हिंसा का, उससे उनको बहुत ज्यादा नफरत थी। वायलेंस मीन्स हिंसा, और स्लम मीन्स जो आसपास का जो गरीब, जो इस तरह की जो झुग्गी झोपड़ियां होती है, वो मतलब है कि उस इलाके में जो भी हिंसा होती थी उनसे उसको बहुत ज्यादा नफरत थी। His landlady beat her children regularly. उसकी जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को रोजाना मारा करती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर सैटरडे उस लेडी का हस्बैंड आता और उसको पीकर आता और उसको पीटता। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन व्हिच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड आउट नीता रूम।
जब शाम के समय पे कॉल्ड ऑन मीन्स जब यूरी को बुलाया एल्बर्ट ने, तो यूरी ने कहा एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से। मैं ये कह सकता हूँ कि जो कहीं एक रूम से बढ़कर तुम्हारे पास खुद का एक रूम तो है, जो काफी कुछ कह सकते हैं कि काफी कुछ है तुम्हारे पास। एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स इवन दे आर ऑफ पर्सन सेड एल्बर्ट। इस बात को एल्बर्ट ने कहा कि कम से कम तुम जहाँ रहते हो सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो, इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही जितने भी लोग वहां पर हैं या जितने भी विद्यार्थियों के बीच में जहां भी तुम रहते हो वो गरीब हैं, लेकिन है तो सिविलाइज्ड। दे आर ऑल नॉट सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड। तो फिर यूरी ने कहा नहीं, ये सारे लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। डिडंट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। क्या तुमने नहीं सुना कि एक द्वंद्व युद्ध में, द्वंद्व मतलब आपस में जो एक दूसरे के साथ जो युद्ध हुआ, ड्यूल का मतलब है द्वंद्व युद्ध जो एक दूसरे के साथ होता है, कि उसमें एक जना लास्ट वीक मारा गया। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उसका क्या हुआ जिसने उसको मारा, एल्बर्ट ने पूछा। नथिंग ऑफ कोर्स, यूरी ने कहा कुछ नहीं हुआ। ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, वो तो बल्कि उसको तो इस बात पे घमंड है। हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स। उसकी तो केवल चिंता इस बात की है कि जो बड़े बड़े लोग या अथॉरिटीज जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने उसको इस तरीके के ड्यूल्स, इस तरीके के द्वंद्व या लड़ाई झगड़े से मना किया है। He is upset about this because he has had a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. वो इसलिए दुखी है क्योंकि उसके चेहरे पर एक भी निशान नहीं है। सिंगल स्कार मीन्स निशान, to wear for the rest of his life as a badge of honor, कि वो अपने चेहरे पे जिसको हमेशा के लिए लेकर घूम सके एक सम्मान की प्रतीक के रूप में। Oh, exclaimed Albert, and these are the students. एल्बर्ट ने बड़े सरप्राइजिंगली कहा, अच्छा ये बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे सेड यूरी। तो यूरी ने कहा तुम भी कभी एक स्टूडेंट बनोगे। आई डाउट इट सेड एल्बर्ट ग्रम्बली। एल्बर्ट ने बहुत ही दुखी होकर कहा मुझे इसमें थोड़ा शक है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर सकता कि मैं कभी स्कूल डिप्लोमा का एग्जाम भी पास कर पाऊंगा। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिख। उस दिन उसने अपनी एल्सा जो उसकी कजिन सिस्टर थी उसी दिन उसको म्यूनिख बुलाया। जब वो म्यूनिख आई, नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे वो बर्लिन रहती थी। वेयर हर फादर हैड बिजनेस, जहाँ पे उसके फादर का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एग्जाम्स पास करने लायक याद कर लोगे। एल्बर्ट इफ यू ट्राई, शी सेड। उसकी कजिन ने एल्बर्ट से कहा कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम एग्जाम्स पास लायक तो लर्न कर ही लोगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं ऐसे कई सारे लड़कों को जानती हूँ जो तुमसे कहीं ज्यादा बेवकूफ है, हु गेट थ्रू, लेकिन फिर भी वो पास हो चुके हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग। और वो जो लड़के जो बिल्कुल ही स्टूपिड है, जो बिल्कुल ही बेवकूफ है, उनका कहना ये है कि तुम्हें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। मीन्स हमें कि ऐसे कि कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम्हें ना तो कुछ जानना है ना ही कुछ समझना है। वॉट यू आर टॉट, जो तुम्हें सिखाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स, केवल तुम्हारे अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि तुम उनको एग्जाम्स में रिपीट कर मीन्स उसको याद कर लिखाओ। मीन्स कहने का ये कि उसकी कजिन कह रही है कि तुम्हें जो भी सिखाया जाता है उसको समझना नहीं है, उसको जानने की जरूरत नहीं है, केवल उसको याद करो और रिपीट कर उसको उसका रट्टा मार के जिसे कहते हैं एग्जाम से लिखाओ। दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। यही तो सारी सब परेशानी है। एल्बर्ट ने कहा आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मैं बाय हार्ट मीन्स मैं चीजों को रट नहीं सकता हूँ। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट। तो एल्सा ने कहा तुम्हें इसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन लर्न लाइक ए पैरट। तोते की तरह से तो हर कोई रट ही सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, लेकिन तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद द बुक अंडर योर आर्म एडिट एल्सा। और फिर एल्सा ने कहा मैं हमेशा एक बुक तुम्हारे हाथ के नीचे रखी हुई देखती हूँ। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग? कौन सी बुक है जिसे तुम पढ़ रहे हो? ए बुक ऑन जियोलॉजी। एल्बर्ट ने कहा मैं एक बुक जियोलॉजी मीन जो भूगर्भ, जो चट्टानों से रिलेटेड, जो चट्टानों से संबंधित होती है, कि मैं वो बुक पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू रहता है। तो एल्सा ने कहा अच्छा जियोलॉजी का मतलब चट्टानें की चीजें, क्या तुम इन्हें याद कर रहे हो? नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल। तो एल्बर्ट ने कहा नहीं, हमारा इस तरीके का कोई सब्जेक्ट स्कूल में नहीं है। देन व्हाई स्टडीइंग इट? तो एल्सा ने पूछा
फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट। तो एल्बर्ट ने कहा क्योंकि मुझे ये पसंद है। Isn't that a good enough reason? क्या ये रीजन काफी नहीं है इसको पढ़ने का? एल्सा साइड, एल्सा ने एक लंबी सी सांस ली। You are right, of course, Albert, she said. उसने कहा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, but it won't help with your diploma. लेकिन इसको पढ़कर तुम्हें अपने डिप्लोमा में कोई भी मदद नहीं मिलेगी। मीन्स इसको पढ़कर तुम अपना डिप्लोमा पास नहीं कर पाओगे। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक। साइंस के अलावा उनकी जो हॉबी थी या उनका जो पसंद का विषय था वो था म्यूजिक। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली। अब अपना वायलिन रोजाना बजाया करते थे। अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। जब तक कि उनकी लैंडलेडी ने उसको बंद करने के लिए कहा। That really gets on my nerves, she said. There is enough noise in this house with all the kids howling. तो वो कहती है, उसने कहा मतलब उस लेडी का कहना ये था कि जो आवाज है वायलिन की ये मेरे सिर में दर्द कर देती है। Really gets on my nerves means जो मेरी जितनी भी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो सब दर्द हो जाती है। There is enough noise in this house with the all kids howling. और इस घर में पहले ही इतना शोर है, बच्चे सारे दिन चिल्लाते हैं। Howling means जोर जोर से आवाजें करना। Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. Albert की इच्छा तो हुई कि वो ये कहे कि वो खुद ही है जो उनको बार बार चिल्लाने के लिए मजबूर करती है। But he decided it was better to say nothing. लेकिन एल्बर्ट ने डिसाइड किया कि कुछ ना कहना ही अच्छा है। I must get away from here. मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। He told Yuri, एल्बर्ट ने यूरी से कहा। After 6 months alone in Munich, अब मतलब 6 महीने में मेरे लिए बिताना मुश्किल हो चुका है। It is absurd that I should go like this. अगर मेरे लिए इस तरीके से कंटिन्यू करना बहुत बकवास वाली, ये कहना चाहिए बहुत खराब बात होगी। Absurd means वैसे तो होता है बकवास, बट यहाँ पर बकवास नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब है कि बहुत बुरी बात होगी मेरे लिए ऐसा करना कि मैं यहाँ पर 6 महीने तक रुकूं। In the end, it will turn out I have been wasting my father's money in every times. क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट में ये रिजल्ट निकलेगा, लास्ट में जो इसका रिजल्ट होगा वो ये कि मैं हमेशा अपने फादर का पैसा ही वेस्ट किया और हर किसी का समय ही मैंने बर्बाद किया। It will be better for all if I stop now. अगर मैं सब कुछ यहीं पर छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। And then what will you do? Yuri asked. फिर यूरी ने पूछा अब तुम क्या करोगे? I don't know. एल्बर्ट ने कहा मुझे नहीं पता। If I go to Milan, I'm afraid my father will send me back. अगर मैं मिलान जाता हूँ तो मुझे डर है कि कहीं मेरे फादर मुझे वापस ना भेज दें। His eyes gleamed with a sudden idea. अचानक से उसकी आंखें चमक जाती हैं जब उसको एक आइडिया आता है। Yuri, do you know any friendly doctors? और वो यूरी से पूछता है क्या तुम्हारे कोई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो तुम्हारी जान पहचान के हैं? I know a lot of medical students. मुझे ऐसे कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ। And some of them are friendly, said Yuri. और उनमें से तो काफी मेरे मित्र हैं, यूरी ने कहा। डॉक्टर, no, I have never had enough money to go to one. डॉक्टर नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा हो ही नहीं सकता कि मैं डॉक्टर्स के पास जाऊं। Why? क्यों? लेकिन यूरी ने पूछा क्यों? Suppose, said Albert. तो एल्बर्ट ने कहा सोचो। That I had a nervous breakdown. कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता मीन्स जो मेरे तंत्रिका तंत्र उसमें कुछ रुकावट आ जाती है। सपोज ए डॉक्टर वुड से इट्स बेटर फॉर मी टू गो टू स्कूल। और ये भी सोचो कि अगर डॉक्टर ने कहे कि मेरे लिए स्कूल जाना सही नहीं है एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, और मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं इससे दूर ही रहूं। सो लेट्स अभी हम इस लेसन को यहीं पर रोकते हैं, हम आगे वापस कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अभी तक जो हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से एल्बर्ट की कौन कौन सी चीजें थी जो एल्बर्ट को नापसंद थी। लेट्स अब टुमारो विल कंटिन्यू।